बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम इन पाकिस्तान। आउटलाइन में पहले आया था इंट्रोडक्शन, फिर आया था केम फ्रॉम मॉरल एंड एथिक वैल्यूज़, फिर आया था इंटरप्रिटेशन टर्म लीगल सिस्टम, फिर आएगा हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, एवोल्यूशन ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन इन पाकिस्तान, फिर साइलेंट फीचर्स आ जाएंगे और फिर कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आ जाता है लीगल सिस्टम मींस द बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। लीगल सिस्टम का क्या मतलब है? ये रूल्स है, बॉडी है, रूल्स और रेगुलेशन विच परमिट द नॉर्म्स and practice of the subject leaving written territorial boundaries. Legal system is a binding force it, as it is compulsory for every person to follow it. Legal system एक बाउंड्री है मतलब और फोर्स है जो लोगों को फॉलो करने लॉज को फॉलो करने पे मजबूर करती है और लोग जो हैं इससे बाहर नहीं जाते दायरा कार से। वाई लिविंग इन सोसाइटी, जब एक माशरे में रह रहे हो, एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन लीगल सिस्टम। हर जो रियासत है उसका अपना लीगल सिस्टम है। आगे आ जाएगा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म लीगल सिस्टम। लीगल सिस्टम रेफर्स टू अ प्रोसीजर और प्रोसेस। लीगल सिस्टम प्रोसीजर और प्रोसेस फॉर इंटरप्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग द लॉ। मतलब क्या है, लीगल सिस्टम जो सा है ना, एक प्रोसीजर को और एक प्रोसेस होता है फॉर इंटरप्रेटिंग, मतलब एक लॉ को बनाने में और लागू करने में, इन्फोर्स करने के लिए। इट इलेबोरेट द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन अ वैरायटी ऑफ वेज। मतलब वो जो सा है राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सा बयान करता है काफ़ी दूसरे तरीक़ाकार में। आगे जाए केम फ्राम मॉरल एंड एथिक वैल्यूज़। द लीगल सिस्टम ऑफ एवरी सोसाइटी केम फ्राम मॉरल एंड एथिक वैल्यूज़। इट मेक डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग और गुड एंड बैड। जो लीगल सिस्टम होता है हर मुआशरे का, वो उसके अहलाकियात और उसकी वैल्यू से निकला होता है, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है सही गलत में और अच्छे और बुरे में। हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन में आ जाएगा और लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान में डिराइव्ड फ्राम कॉमन लॉ। द प्रेजेंट लीगल सिस्टम इज डिराइव्ड फ्राम कॉमन लॉ। जो सा प्रेजेंट लीगल सिस्टम है पाकिस्तान का और कॉमन लॉ से डिराइव हुआ है, मॉडल थ्रू द अडॉप्शन ऑफ लॉज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आगे आएगा आइडिया ऑफ ऑफिस ऑफ एम्बुड्समैन। द आइडिया ऑफ ऑफिस ऑफ एम्बुड्समैन इज इनिशिएटिव फ्राम द नॉर्वेन। फिर आ जाएगा बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। द मेजर पार्ट ऑफ आवर लीगल सिस्टम इज़ बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल। हमारा जो लीगल सिस्टम है उसका मेजर पार्ट यही है कि हमारा जो सा लीगल सिस्टम है इस्लाम के प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, इस्लाम के बुनियादी असूलों के ऊपर है। इस्लामिक लाज प्ले अ वाइटर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आवर प्रेजेंट। इस्लामिक लाज जो से हैं उनका एक बहुत अहम किरदार है हमारा जो सा लीगल सिस्टम है उसमें बनाने में। हाइब्रिड सिस्टम ऑफ लॉ आ जाता है। ये लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज़ अ हाइब्रिड सिस्टम ऑफ लॉ। मतलब लीगल सिस्टम हमारा जो लीगल सिस्टम है पाकिस्तान का वो एक हाइब्रिड सिस्टम है विद एविडेंट कलर ऑफ इस्लामिक लीगल सेटअप। उसके बाद है रूट्स ऑफ करंट लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। द रूट्स ऑफ करंट लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान स्ट्रेच बैक टू द मेडिवल पीरियड एंड इवन बिफोर। मतलब जो हमारा रूट लीगल सिस्टम के जो जड़ें हैं ना वो बहुत ही पुरानी पुरानी अरसे से चलती आ रही हैं, इवन बिफोर के बहुत ही ज़्यादा पीछे से। प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड ग्रोथ। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन and growth, the legal system did receive influence and inspiration from foreign doctrines and practice, both in terms of organizing court structure and adopting trial procedure. एवोल्यूशन आ जाएगी, फिर आगे रिट जुरिस्डिक्शन की पाकिस्तान में। पर्सनल प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा। ओन इंडिपेंडेंस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज रिटेन्ड एज द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन। जो है ना आज़ादी पे तो इंडिया का गवर्नमेंट का एक्ट था 1935 का, उसे ही ना एक किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था फ़िलहाल आर्जी। लाहौर हाई कोर्ट, सिंध चीफ कोर्ट एंड कोर्ट्स ऑफ जुडिशल कमिश्नर in NWFP and Balochistan. The Lahore High Court continue function and so did the Sindh Chief Court and the Court of Judicial Commission in NWFP and Balochistan. आएगा न्यू हाई कोर्ट एट दक्का। अ न्यू हाई कोर्ट वाज सेट अप एट दक्का बाय द हाई कोर्ट बंगाल ऑर्डर 1947. Similarly, a new federal court for Pakistan was also established. Power, authority and jurisdiction of the federal court and high court. The powers, authority and jurisdiction of federal high court as prescribed in the Government of India Act 1935 remain intact.
आगे आएगा renaming federal court as the Supreme Court by 1956 Constitution. The changes affected were renaming federal court as the Supreme Court by 1956. जो फेडरल कोर्ट थे उसका नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट रख दिया गया. आया creation of federal शरीयत कोर्ट. Later on a new court called federal शरीयत कोर्ट was created. 1980 में फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई गई थी आर्टिकल 203 सी के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन 1973 की वजह के आर्टिकल के तहत. फेडरल रिपब्लिक पाकिस्तान बीइंग अ फेडरल रिपब्लिक, द प्रोविंसेस enjoy wide powers and subject to administer, including the administration of justice. Subordinate court. The subordinate court functions under the administrative control of High Court. All courts are funded by the provincial government. फिर आ रहे हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान. इस्लामिक करेक्टर. दैट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अवर इस्लामिक लीगल सिस्टम इज इट्स मिक्सचर विद द इस्लामिक प्रिंसिपल प्रिस्क्राइब्ड इन होली कुरान एंड सुन्ना. Official name. Article 1 of 1973 Constitution declare that Pakistan official name shall be the Islamic Republic of Pakistan. आ गया स्टेट रिलीजन. आर्टिकल 2 डिक्लेयर इस्लाम एज स्टेट रिलीजन. फिर आ जाएगा एस्टैब्लिश फेडरल शरीयत कोड. चैप्टर 3 एस्टैब्लिश फेडरल शरीयत कोड. अ फेडरल शरीयत कोड वाज एस्टैब्लिश्ड टू रेगुलेट लॉ अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम. Finally, Pakistan came into being with Pakistan ideology. Pakistan came into being on ideology of Islam. Legal system protect ideology. It has been mentioned in the constitution clearly that federal and provincial ministers, the speaker and the deputy speaker of national and provincial assemblies, the chairman of senate and the government and chief minister of province take oath to preserve and protect Islamic ideology. मतलब ये जितने बड़े भी इदारे हैं उनके जो उनसे सेनेट के प्रोविंशियल असम्बलीज के जो स्पीकर्स हैं, डिप्टी स्पीकर है, प्राइम मिनिस्टर है, जो गवर्नर है, ये सारे मतलब हलफ उठाते हैं. उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. वन की फीचर ऑफ अवर लीगल सिस्टम इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. रूल ऑफ लॉ इज वन ऑफ द फंडामेंटल फीचर ऑफ अवर लीगल सिस्टम. All citizens are ensured equal protection of law. The code can ensure different type of order for the protection of law. Supremacy of constitution and law. Loyalty to state being the basic duty of citizen. In the same manner, obedience to constitution and the law are the basic obligation of every citizen. Independence of judiciary. Legal system of Pakistan has many key features. Among the other, one of the most important is the independence of judiciary. Conclusion. To conclude that legal system is a theoretical in nature, whereas judicial system is procedural and systematic. Judiciary belongs to a special setup while legal system is abstract. It directs the functions and duties of judicial and quasi-judicial bodies. Every state has its own legal system while make difference between lawful and unlawful. ये था आज का हमारा टॉपिक.